हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये राशि बेस्ड एनर्जी रीडिंग है, तो आपको अपनी राशि से वीडियो को देखना है। अपनी राशि से इसलिए देखना है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या उनकी राशि नहीं पता होती है। तो आपको आपकी राशि अगर पता है, आपको अगर आपका लगन पता है, तो जो पता है उससे आप रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको आपकी चंद्र राशि और लगन दोनों पता है तो आप दोनों से वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के मैसेजेस और एनर्जीज़ को सुनकर ही बैलेंस बनाकर आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको 3 डेक्स नज़र आ रहे होंगे। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस डेक से आपके पर्सन की करंट एनर्जी और इस डेक से उनके मैसेजेस। एक राशि के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। एरीज टू पाइसेस है, मेष राशि से लेके मीन राशि। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, हम एक ही बार शफल करेंगे और फिर हर राशि के हिसाब से कार्ड्स लेंगे। ये मैंने शफल कर दिया है। हर राशि के हिसाब से हमें गाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले मेष राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स है ऑल टाइड अप। बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। आपको भी ये शिकायत होगी कि यार मेरे लिए कोई तो स्टेप लो, कुछ तो करो मेरे लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। कब तक मैं ऐसे वेट करता रहूँगा या करती रहूँगी। बट आपके पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं और क्योंकि ये इतने बैडली ट्रैप्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में भी होंगे तो आप इनसे परेशान होंगे कि मेरे लिए कब एक्शन लोगे या लोगी, कब मेरे लिए स्टैंड लोगे या लोगी। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी आप देखोगे, नोटिस करोगे कि आप साथ में भी रह रहे हो तो भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। अगर सास ने कुछ कह दिया, ससुर जी ने कुछ कह दिया, ननंद ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये उनका सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, आपका नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपको इनसे बड़ी शिकायतें हैं और इस वजह से ये इमोशनली अपसेट हैं, लेकिन ये मजबूर हैं इस टाइम पीरियड में। करंट एनर्जी की बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो करंट एनर्जी में अगर आप दूर हैं या पास हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ये क्लियर कट आपको बता सकते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। छुपाने की एनर्जी ज़्यादा है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा ये हाइड कर रहे हैं आपसे। हमेशा कुछ ना कुछ आपको इनके ऊपर इल्यूजन या शक रहेगा कि यार क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है या कर रहा है, ये क्यों नहीं मुझे सीधा सीधा बोल देता, इसके दिल में क्या है। बट ये सीधा सीधा नहीं बोल रहे। करंट एनर्जी में आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि कई बार आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, ये तो मेरे को धोखा नहीं दे सकती कभी भी या नहीं दे सकता। बट थोड़ी टाइम में इनके कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिस पर आपको लगता है नहीं नहीं पक्का कुछ तो छुपा रहा है या छुपा रही है। तो आप खुद ही इन पर जज नहीं कर पा रहे हो कि ये कितने ज़्यादा आपसे लॉयल हैं या डेडिकेटेड है। बहुत ही मिक्स्ड ये सिग्नल्स आपको दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए एक्शन ले, और करंट एनर्जी के अनुसार ये एक्शन नहीं ले रहे, ये स्टैंड भी नहीं ले रहे और ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। किसी न किसी का बहकावा या फुसलावा ये वाली चीज़ों में भी आ रहे हैं ये। जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि यार तुम गलत रास्ते पे हो, तो उस बात को बैठा लिया मन में। इनके अपने जो माइंड है, अपनी जो एनर्जी है, उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। मैसेज की बात करें तो कनेक्शन आपके साथ इनको भी फील हो रहा है। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि यार देखो हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं दुनिया के सामने तुमको एक्सेप्ट कर लूँ या तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाऊँ। इस टाइम पीरियड में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हैं।
तो आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, आई केयर यू, बट मैं इस वक्त एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। तो ये केयर करेंगे आपकी, सब कुछ करेंगे, बट ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं। अभी आपको और समय इनको देना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में आप रुक रहे हैं तो, और इनकी तरफ से आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, ये एनर्जी है। नेक्स्ट, वृषभ राशि, सेकंड नंबर की राशि टॉरस। आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप इनके लिए वो दरवाज़ा हो जहाँ पर आते ही इनके सारे दुख दर्द तकलीफ़ें गायब हो जा रही हैं। अगर ये बहुत मुश्किल में हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल से जूझ रहे हैं, या इनके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, या कोई पर्सनल इनकी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, ये ऐसे है कि आपके पास आएंगे और इन्हें विश्वास है कि आप ऐसी दवा हो, ऐसी मेडिसिन हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि ये हील हो जाते हैं। प्लस आप खुश मिजाज हो, तो आपके जो बिहेवियर है उससे इनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ज़िंदा दिल शख्स के साथ है और इनको कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस मतलब वो द्वार जहाँ पर जाओ तो खुशी ही मिलेगी और हीलिंग ही मिलेगी। तो ये फीलिंग्स है इनकी आपके लिए। करंट एनर्जी की बात करें तो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी वाइब्स है। तो जितने भी टॉरस राशि वाले होंगे खुश हैं। आपके पर्सन अगर आपके साथ हैं तो बहुत सेटिस्फाइड हैं। अगर आपके साथ नहीं भी हैं तो इन्हें पता है कि हाँ, मैं जब भी जाऊंगी या जब भी जाऊंगा मुझे खुले दिल से एक्सेप्ट करेगी या करेगा। प्लस इनको आपके साथ फ्यूचर लेकर चलना है, ये आपको लेकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैसेज की बात करूँ तो डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज है। डेफिनेटली हो सकता है आप में से कई लोगों के अंदर वो गुण हो जो लोगों को हील कर दें, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, क्योंकि आपकी एनर्जी वाइज ये सिचुएशन दिख रही है। तो ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी दैवी एनर्जी है जो आपके पास आते ही, आपसे बात करते ही चेहरे पर सुकून, मुस्कान आ जाती है, एक पीसफुलनेस इनको फील होता है। प्लस आपकी नर्चरिंग एनर्जी है, आप बहुत नर्चर करते हो, बहुत केयर करते हो, जिससे जुड़ोगे दिल से जुड़ोगे। तो ये बातें इन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानते हो, आप बहुत केयरिंग हो। और ऐसे शख्स से कौन रिश्ता ख़राब करना चाहेगा, जहाँ पे जाके आपको हीलिंग मिलने लगे, जिससे बात करके आपको सुकून मिलने लगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है टॉरस। नेक्स्ट राशि जेमिनाई, मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए पहला जो फीलिंग्स है, हीलर ऑफ द एजेस। आपके अंदर ऐसे गुण हैं कि आप अच्छों को हील कर दो, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाक कुशलता से। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं कितना भी काम कर लूँ, बट आपकी जो चटर पटर है ना, उससे सुन के, या आपके अंदर थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जी है, एक बचपना है जो आपने अपने अंदर बचा कर रखा हुआ है। कई लोग बड़े होते हैं ना तो बड़े सीरियस से हो जाते हैं, आपके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी टेंशन में रहूं, लेकिन तुमसे अगर मैं 10 मिनट बात कर लूं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। आप हील कर देते हो, और ऐसा हील करते हो कि आदमी महीने भर के लिए फ्रेश रहे। प्लस आप बहुत रोमांटिक हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि एक जो नीड होती है इंसान की कि हाँ, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करे, कोई मुझे सराखों पर रखे, तो वो सारी एनर्जी आपसे इनको फील होती है। तो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपका सानिध्य इनको चाहिए। एक तरह से ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे। करंट एनर्जी की बात करें मिथुन राशि वालों के लिए तो जस्टिस है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ कमी रखी है जो नहीं होनी चाहिए। यू डिज़र्व बेटर। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर अगर कांटेक्ट में होंगे तो हमेशा ये शो करते होंगे कि यू डिज़र्व बेटर। मे बी इनके अंदर कुछ कमी है बट आपके अंदर नहीं। और अगर ये नो कांटेक्ट में है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू सर्व जस्टिस।
इस रिलेशनशिप में, जहाँ मुझसे जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मुझे करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर डिले हो रहा है, चीज़ें रुक रुक के आगे बढ़ रही हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो ये उसको हील कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी सिचुएशन आगे बढ़े। मैसेज की बात करें मिथुन राशि वालों के लिए तो क्रिएटिविटी का मैसेज है। आपके पर्सन अपने फ्यूचर को आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। ये सपने बहुत देखते हैं, इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि जिस दिन आप इनके हो जाओगे या आपके हो जाएंगे, चीज़ें बिल्कुल सुधर जाएंगी, लाइन पे आ जाएंगी। इनका जो गाड़ी ट्रैक पर से उतरा हुआ है वो ट्रैक पे आ जाएगा, और ये बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। तो ये अपनी इमेजिनरी जो एनर्जी है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मुझे क्या फ़ील होता है तुमको लेकर, मैं क्या सोचती हूँ या मैं क्या सोचता हूँ। ये वाली सिचुएशन है। बहुत ही प्यारी एनर्जी मिथुन राशि वालों के लिए। नेक्स्ट राशि कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हो जो दिल से बहुत प्योर हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल दूध के धुले, जो कहते हैं ना कि हाँ ज़्यादा दूध का धुला मत बन, तो दूध के धुले हो आप सच में। इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर एट योर प्योरेस्ट फॉर्म। जो किसी बच्चे में, एक कहते हैं ना बच्चे में भगवान का वास होता है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप पे बहुत अंधा ट्रस्ट है इनको। इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये इतना इमोशनल है, ये इतना नर्चरिंग है, ये इतना केयरिंग है, ये क्या किसी को चीट करेगा या धोखा देगा, ये किसी को इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास एक बार अगर आ जाओ ना तो आप हमेशा खिलखिलाते रहते हो। आप जैसे एक ब्लॉसमिंग वाली एनर्जी है आपकी। खुद की लाइफ में भले बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हों, बट आप दूसरों को खुशी देने में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब भी मुझे निराशा हो, जब भी मैं होपलेस हूँ, अगर मैं अपने पर्सन से एक बार मिल लेता हूँ या मिल लेती हूँ या बात कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाना है, लाइफ में ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिलने वाली है। इस तरह की वाइब्रेशंस है आपकी जो सामने वाले की वाइब्रेशन को रेज़ कर दे। तो ये इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। करंट एनर्जी की बात करूं तो अगर आपका कर्क राशि है तो आपके पर्सन को या आपको फैमिली की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या तो आपके परिवार से या इनके परिवार से या सोसाइटी फैक्टर से। कहीं ना कहीं आप जिनसे अटैच्ड हो वही लोग आपको हर्ट करते हैं, वरना दूसरों से क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे क्या बोल रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपके अपने अगर कष्ट में हैं आपके कारण तो आपको तकलीफ़ होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये या तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, या तो आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, या तो आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या तो इनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और चीज़ें वहीं पे जाके स्टक हो गई हैं। तो करंट एनर्जी में फैमिली वुड बी द रीज़न, फैमिली वुड बी द मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम। मैसेज की बात करें तो मैनिफेस्टेशन का मैसेज है, ये आपको कांटेक्ट करें या ना करें, ये आपको 24 घंटे मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में प्रेयर कर रहे हैं, आपका अच्छा चाह रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, इस वजह से अगर ये नो कांटेक्ट में भी हैं तो आप 24 घंटे इनके बारे में सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप इनको नहीं भूल पा रहे हो, बट एक्चुअली वो आपको नहीं भूल पा रहे। वो आपको इतनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि आपको मोटिवेशन मिल रही है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी पावर से आपको मैनिफेस्ट करे, आपको ऐसा लगे कि यार मैं उसको नहीं भूल पा रही हूँ या मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में 24 घंटे रहती है या रहता है, लेकिन एक्चुअल रीज़न कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लगातार कंटिन्यूसली आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो इनकी इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ना, इनकी इच्छा है आपके साथ रहना, बट ड्यू टू सम फैमिली इशूज़ प्रॉब्लम दिख रही है। नेक्स्ट राशि सिंह, लियो। करंट फीलिंग्स एंजल ऑफ लव। डेफिनेटली आप बड़े स्टबर्न होगे, आपके अंदर एक ईगो होगा, एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी, बट आपके पार्टनर बड़े सूदिंग हैं। इनको ऐसा लगता है कि प्यार देंगे तो दबा के देंगे, और अगर आप इनको डोमिनेट करना चाहोगे तो ये उखाड़ फेंकेंगे, मतलब आपकी भी नहीं चलेगी इनके आगे। ये बड़े स्मूथ से हैं, बड़े लविंग केयरिंग, एंजल ऑफ लव की एनर्जी आई है। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि यार मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है दिल से बड़ा अच्छा है, दिल से बहुत लविंग है, केयरिंग है,
बाहरी स्वरूप इसका चाहे जैसा भी हो, कई बार आप गुस्सा कर देते होगे, कई बार आप डांट देते होगे, कई बार आप इस रिलेशनशिप में अपना ही हुक्म चलाना चाहते होगे, क्योंकि लियो की एनर्जी आपकी है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे जैसा भी है दुनिया के लिए, चाहे जैसा, मेरे लिए मेरा पार्टनर बिल्कुल लविंग है, केयरिंग है, मेरे लिए एंजल की तरह है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और ये आपकी बातों का कोई बुरा नहीं मानते हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, गुस्सा तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लविंग एनर्जी है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। करंट एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर बैडली ट्रैप्ड हैं। कहाँ ट्रैप्ड हैं ये तो वेरी कर सकता है, सबके पार्टनर एक साथ ही ट्रैप्ड नहीं होंगे क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बंधन है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे वो माँ बाप का प्रेशर हो, चाहे वो किसी ऐसे रिश्ते में घुस गए हों जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, या फिर ये डरते हैं सोसाइटी से, लोगों से, जिस वजह से ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर करंट एनर्जी में बहुत बैडली ट्रैप्ड है, बट इनको अंदर से ये फीलिंग है कि मैं जल्द से जल्द निकलूँ इस सिचुएशन से। मैसेज क्या है? मैसेज है द रेनबो रिवाइवर। ये डेफिनेटली निकलेंगे और इनको कोई ज़्यादा दिन तक पकड़ के बांध के नहीं रख सकता। ये प्यार में अगर अटके पड़े हैं तो अटके पड़े हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अदरवाइज़ इनकी जो विश है वो ये है कि मैं फ्री रहूँ, मेरे लिए फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई मुझे प्रेम से झुका ले या प्रेम से मना ले या प्रेम से रोक ले तो अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे रोकने का क्षमता किसी में है नहीं। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। अपनी हैप्पीनेस को चुनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बंधा हुआ हूँ, जैसे हनुमान जी नहीं बंधे रहते थे, लवकुश जब उनको बांध देते थे, उनके अंदर अपार क्षमता है, वो चाहे कोई भी बंधन तोड़ सकते थे, बट फिर भी उन्होंने अपने आप को बंधने दिया और उनको मज़ा आ रहा था। तो इस तरह की एनर्जी है कि इंसान को आप प्रेम से बांध सकते हो। प्रेम से लोग कसम दे के काम करवा लेता है, लेकिन आप किसी को एटीट्यूड से नहीं बांध सकते। तो ये जहाँ भी स्टक हैं प्रेम से ही स्टक हैं कि भाई किसी को हर्ट ना हो, लेकिन ये जब चाहे जैसे चाहे निकल सकते हैं। तो अगर आपसे ये मैसेज देंगे तो ये यही कहेंगे कि हाँ देखते हैं कुछ टाइम और, वरना फिर मैं अपने हिसाब से निर्णय लूँगी या लूँगा। नेक्स्ट राशि कन्या, वर्गो। करंट फीलिंग्स द वर्ल्ड। इनके लिए तो आप इनकी दुनिया है। अगर आपको 1% भी शक है कि मेरा पर्सन तो मुझे ध्यान नहीं देता, मुझे प्यार नहीं करता, मुझे मैसेज नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए आप दुनिया हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सिर्फ ये है कि इनके जताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बाहरी रूप में दिखाना चाहिए जितना उतना शो नहीं कर रहे हैं आपको, जिस वजह से आपका जो लॉजिकल माइंड है, आप देखिए आपकी राशि ही कन्या है, तो आपकी तो माइंड ही लॉजिकल हो गई। आप बहुत हर चीज़ में तोलमोल करना, हर चीज़ में क्रेडिट और डेबिट देखना, हर चीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस देखना, ये आपकी थोड़ा अंदर खून में ही रहता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, इसने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, और मैंने इसको ये भेजा था, इसने मुझे ऐसा नहीं किया, मैंने इसको आई लव यू बोला, इसने आई लव यू टू नहीं लिखा। तो मतलब आप हर चीज़ में तोलमोल करोगे, आपको हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। लेकिन इनका ये है कि यार जताने से क्या होता है, दिल में है ना। तो ये इमोशनल व्यक्तित्व के हैं। द वर्ड की एनर्जी है यहाँ, ये गहरे पानी की तरह है, और इनके अंदर आप जितना जाते जाओगे उतना ज़्यादा आप इनके बारे में जानते जाओगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी इनकी सिचुएशन है कि ये दिल से, अंतरात्मा से आपके हैं, और आप ही इन्हें पूर्ण करोगे। इनकी ये फीलिंग्स हैं। करंट एनर्जी की बात करूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद वर्कआउट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा ये स्टक हो सकते हैं अपने करियर में या अपने लाइफ को सेटल करने में। अगर आपको इनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरे साथ कुछ रिलेशनशिप को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सब मैंने ही किया, तो ये उससे नाराज़ हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यार रिलेशनशिप में दिखावा नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा भी दिखावा कर रहे हो, गया ये मैंने किया, वो मैंने किया, तो ये उससे थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, तकलीफ़ में हो सकते हैं। अपनी तरफ से ये वर्कआउट कर रहे हैं। सो पेंटिकल्स की एनर्जी है तो इट विल टेक टाइम। कभी ना कभी जैसे इंस्टेंट एनर्जी नहीं है। करंट एनर्जी में ये जो भी सिचुएशन में है उससे बाहर निकलने में इनको समय लगेगा। मैसेज की बात करें तो सबसे खूबसूरत मैसेज आया है वर्गों के लिए, लव। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। मैंने पहले ही कह दिया, आपकी
एनर्जी में दुनिया है, आप इनकी दुनिया हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, तो ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बट सही तरीके से ये शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैसेजेस इनके रोमांटिक हो सकते हैं, लविंग केयरिंग मैसेजेस हो सकते हैं, डीप शायरी आपको इनसे सुनने मिल सकती है, डीप कोई कोट्स आपको ये भेज सकते हैं, या कोई ऐसा डीप वीडियो भेज दें जो बड़ा मीनिंगफुल वीडियो हो, जिसको देखकर आपकी आंखें भर आएँ कि वाह इतना प्यार करते हो मुझसे, ये वाली सिचुएशन है। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव आती जा रही है क्लेम करते जाएं। नेक्स्ट राशि तुला, लिब्रा। करंट फीलिंग्स, आपकी राशि की तरह ही एनर्जी भी आई है, कम्युनिटी। डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, अपने ज़िद के मालिक हैं, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि ये आपके साथ आपकी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। इन्हें एक रोमांटिक जो कंपैटिबिलिटी है वो आपके साथ फील होती है, दोस्तों के साथ, आपके साथ, मतलब कहीं जाना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, ये इनकी फीलिंग्स में है। मे बी ये पास्ट को याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या प्रेजेंट में ये फील कर रहे हैं कि काश कि हम एक साथ सेलिब्रेट करें, एक साथ घूमें फिरें, रोमांटिक मीटिंग हो। तो फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी हैं, हाई हैं, और ये काफ़ी खुशदिल एनर्जी में है इस टाइम। तो फीलिंग्स में बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अगर आप दोनों की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या फ्रेंड्स कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो ये आपको इनवाइट कर सकते हैं। करंट एनर्जी की बात करूं तो आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी है, या कोई इल्यूजन है, या तो शक है आप दोनों में से किसी एक को, या तो कोई असली में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन ही हो, मे बी फैमिली हो सकती है, मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी करियर हो सकता है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एक तरफ आप हैं, एक तरफ अदर सिचुएशन है, एंड ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन में है कि मतलब मैं किसको चुनूँ, क्या करूँ, बैलेंस कैसे करूँ, हो नहीं पा रहा बैलेंस। मैसेज की बात करें तो सोलमेट्स, आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं आपके साथ, और बहुत ही एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ होते हैं तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, कोई जजमेंट का इनको टेंशन नहीं रहता है, आप इनको अच्छे से समझते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो हर सिचुएशन में। कोई एडवाइस चाहिए तो भी ये आपकी एडवाइसेस को फॉलो कर सकते हैं। प्लस इन्हें ये डर बिल्कुल नहीं है कि आप छोड़कर चले जाओगे, इन्हें ऐसा लगता है कि जाओगे कहाँ जाओगे यार, घूम फिर के मेरे ही पास आओगे। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 7वें आसमान पर है आपके पर्सन का। तो एनर्जी वाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है लिब्रा वालों की। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, वृश्चिक। करंट फीलिंग्स, अप्रिशिएशन, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव है। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है बहुत ज़्यादा शो ना करते हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन ये जब भी कहेंगे आपकी तारीफ़ ही करेंगे। इन्हें आपका पहनने, ड्रेसिंग सेंस जो कहते हैं ना, पहनने ओढ़ने का तरीका, आपका चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपका सजने का स्टाइल, आपके हर चीज़ पर ये फ़िदा है। लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी। ये भी बता दूं कि ये इनकी फीलिंग्स में है कि जैसे ये आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपके व्हाटएवर जो भी आप कहीं कुछ लोड वोड करते हो, तो ये बहुत मैनिफेस्ट करते हैं आपको देख के। मतलब अपने आप पे इनको गुरूर हो जाता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, और डैशिंग है, या बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। ये वाली इनकी फीलिंग्स है, तारीफ़ें बहुत करेंगे आपकी। करंट एनर्जी की बात करूं तो हार्ट ब्रेक है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं और आप मस्त मस्त डीपीयूपी लगा रहे हो तो इनको दिल पे बड़े दर्द हो रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है अगर नो कांटेक्ट में हो तो। ये नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं धोखा तो नहीं दे देगी, धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं इसे कोई और तो नहीं पटा उठा लिया। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली अगर नो कांटेक्ट में है तो। और कांटेक्ट में है तो यही आपकी जो ये एडमायर कर रहे हैं इसी कारण से झगड़े हो रहे होंगे कि तुम इतनी खूबसूरत हो, वो तुमको लाइन मार रहा था, तुमने ऐसा देखा, तुमने वैसा देखा, तुमने उसको क्यों देखा ही क्यों, तुम्हारी आंख नीचे रहनी चाहिए थी। या लड़का है तो इस तरह से, लड़की है तो मे बी कि हाँ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम उसको लाइन मार रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी कांटेक्ट वालों के साथ, क्योंकि देखो जब किसी का पार्टनर बहुत हैंडसम होता है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो उसको घबराहट तो हो ही जाती है
क्योंकि उनको पता है कि 10 लोग लाइन में लगे हैं, आज मेरे से झगड़ा हुआ, दूसरा फटाक से दूसरा मिलेगा, तो थोड़ा सा डर के रहते हैं वो लोग। होता ही है, थोड़ा एक खोने का डर हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं खोना, ये वाली सिचुएशन है। मैसेज की बात करें तो कमिटमेंट, अब भाई खोने का डर है तो कमिटमेंट तो देंगे ही इन्हें। जैसे आप इंतज़ार करते रहो, कमिटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको खोने का डर होगा ना, उसको अगर आप थोड़ा सा तड़पा दो तो फटक से आएगा कमिटमेंट देने, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको पकड़ लूँ, एकदम जकड़ लूँ, अपनी लाइफ में एक ठप्पा लगा दूँ, ऑल राइट रिजर्व्ड मेरी है या मेरा है, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि कोई और पटाखे ले जाए। तो ये इनको एक फ़ियर है, ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। 2-4 और डीपीपी लगा लो, बहुत जल्दी कमिटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए करंट फीलिंग्स में है फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये है कि जैसे प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लव बहुत है, बट आपके पार्टनर के ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जैसे माँ बाप की ज़िम्मेदारी हो, भाई बहन की ज़िम्मेदारी हो, छोटे भाई बहन हैं या माँ बाप हैं, या किसी की शादी करनी है, भाई है तो बहन की शादी करनी है, उसके पहले मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता, होता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी जिम्मेदारी है आपके पार्टनर के ऊपर जिसकी वजह से ये समय ही नहीं निकाल पाते आपके लिए, लेकिन दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत लव करते हैं, बट बहुत टेंशन में है इस टाइम। ऐसा लग रहा है जैसे जॉब पे कोई ख़तरा है या कोई बहुत ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको निभाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ को पूरी तरह से इन्होंने त्याग दिया है, सैक्रिफाइस किया हुआ है। ये वाली इनकी फीलिंग्स हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी बातों को समझो। अगर ये आपको समय नहीं दे पा रहे, अगर ये आपकी केयर नहीं कर पा रहे, या जो आपकी डिमांड्स है उसको पूरी नहीं कर पा रहे, तो कई बार इनको गुस्सा भी आता है। कई बार ये आपको खुल के बोल भी सकते हैं कि भाई मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ना, मुझे रहने दो, जाओ जिसके साथ जाना है। तो थोड़ा सा आपको इनका बिहेवियर कई बार टॉक्सिक लग सकता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर किसी और सिचुएशन से जूझ रहे हों। ये भी इशू होता है, कई बार किसी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को हटाने के लिए लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं। कोई गलत नशा करना, कोई कुछ ऐसा करना कि थोड़े टाइम सुकून से उनका माइंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिलीज़ हो सके। ऐसा सुना है कि मतलब ड्रिंक विंक करने से थोड़ा इंसान भूल जाता है प्रेजेंट सिचुएशन। तो मे बी इस वजह से आपको इनका बिहेवियर अच्छा ना लगे, या आपको इनके अंदर बहुत सारी कमियां दिखें कि ये मुझे ऐसे बोला, वैसे बोला, या ये वैसे बोल रही है, बहुत डोमिनेट कर रहा है, या ये कर रहा है। बट ये प्रॉब्लम में है इस टाइम। इनकी मेंटल स्थिति भी इस लायक नहीं है कि ये सही तरीके से या गलत तरीके से क्या डील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। थोड़ा सा इनका टॉक्सिक बिहेवियर भी दिख रहा है करंट एनर्जी में। शक बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, गुस्सैल स्वभाव होगा, बहुत डोमिनेट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है ऑलरेडी, तो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का मैसेज है। जब इनको रियलाइज़ होगा कि मैंने ज़्यादा कह दिया या मैंने गलत कर दिया, तो ये आपसे यही कहेंगे, हाँ ठीक है, मैं सुधार करूँगी या करूँगा। जो गलतियाँ हुई है उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे, ऐसा नहीं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे, अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आएंगे, प्रयास भी करेंगे। बट इस टाइम क्योंकि इनकी मेंटल स्थिति थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, कई बार बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि इतना नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या बहुत जल्दी पैनिक हो जाना, बहुत जल्दी इनडिसाइसिव होना, हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय ले लेना। तो ये अपनी इन आदतों को सुधारना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा एनर्जी है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं कोशिश करूँगी या करूँगा कि सुधर जाए। नेक्स्ट, मकर, कैप्रिकॉर्न, करंट फीलिंग्स, हार्ट ब्रेक। मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स में हार्ट ब्रेक है, किसी न किसी दर्द से गुज़र रहे हैं, कोई ना कोई तकलीफ़ है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जैसे ये दुनिया से निराश है, कोई इनको समझ नहीं पा रहा है, कोई इनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
ये जितना ही दिल से किसी से अटैच्ड होती हैं या होते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह का कुछ दर्द है इनके अंदर, या फिर अगर आपको इन्होंने छोड़ा है, अगर आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, तो इस टाइम पीरियड में दे आर इन पेन, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं डिज़र्व करता या नहीं करती। डिप्रेस्ड एनर्जी है। करंट एनर्जी की बात करूं तो सन धीरे धीरे इस एनर्जी से बाहर आएंगे, और जितना इनको तकलीफ़ हुआ है उतना ज़्यादा शिद्दत से इनकी लाइफ में आगे खुशियाँ आने वाली हैं। तो जो भी इन्होंने पास्ट में देखा हो, करंट फीलिंग्स में हर्ट है, पेन है, सफरिंग है, बट करंट एनर्जी में ये सूर्य की तरह चमकेंगे। अभी इस वक्त ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि, या कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे कि इनका ये पेन, ये सफरिंग ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, इन सब को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को पेन नहीं देना चाहते, जिस वजह से ये सारा सैक्रिफाइस खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सारा पेन सफ़र कर रहे हैं। बट आने वाले समय में एक्शन आपको दिखेगा करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। मैसेज की बात करें तो फॉरगिवनेस, डेफिनेटली देखिए, रिलेट करिए। अगर ये दुखी हैं, हो सकता है इन्होंने आपको तकलीफ़ दी हो और अब ये माफ़ी मांग सकते हैं, या अगर आपने इनको पेन दिया है तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप माफ़ी मांगें। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपने ठेस पहुंचाई है तो यहाँ माफ़ी से रिलेटेड एनर्जी है, या तो आपने गलती की है या इन्होंने की है, जिसने की है वो माफ़ी मांगे, ये वाली सिचुएशन है। इससे रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स है विक्ट्री। देखिए, करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, ये दबंगई वाली एनर्जी है। हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी से नहीं डरता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मैंने ठान ली सो ठान ली। इन्हें पता है कि मैं जीत लूँगा, या आप मेरे हो या मैं आपका हूँ, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये वाली सिचुएशन है, ये वाली एनर्जी है, ये वाली फीलिंग्स है। करंट एनर्जी की बात करें तो चैरियट, अपने रथ पर सवार हैं। देखिए, एनर्जी भी सेम आ रही है, जबकि मैंने सबसे पहले शफल किया है, उसके बाद से मैंने शफल ही नहीं किया है। अपने आप ही एंजल्स ने गाइडेड एनर्जी रखी है और एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है। करंट फीलिंग्स में विक्ट्री है, एंड देन वी हैव गॉट चैरियट। जब तक आप रथ पे सवार ही नहीं होंगे तब तक आप जीतेंगे कैसे? आपका रथ तो आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स दोनों से ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, और कुछ बड़े निर्णायक फैसले आने वाले समय में आपके सामने आ सकते हैं। और यस, चैरियट पे चढ़ गए हैं तो डेटिंग भी होगा। मैसेज में डेटिंग है, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, आने वाले समय में आपसे मुलाकात का कोई सीन बन सकता है, या आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं मिलो यार, कहीं बाहर मिलो, बहुत दिन हो गया, साथ में लंच करते हैं, डिनर करते हैं, या इस टाइप से, या लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं रोमांटिक गाना बजा के। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। नेक्स्ट, लास्ट राशि मीन, पाइसेस। करंट फीलिंग्स डोर टू वैल्यू। सबसे पहले देखिए, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा, देखिए मीन के ठीक ऑपोजिट में कौन सी राशि थी? वर्गो। डेफिनेटली आप, या तो आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। मटेरियलिस्टिक गेन्स, करियर, पैसा पैसा पैसा, ये वाली चीज़ें हैं। करंट फीलिंग्स में इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपसे बात भी करेंगे ना तो ये करियर की बातें करेंगे, ये यही कहेंगे यार देखो यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है, यहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ इन्वेस्ट किया, ये देखना है, वो देखना है, वहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है ना कि पैसा है तो सब कुछ है। अगर आपके जेब में पैसा है ना तो झक मार के दुनिया आपके पीछे आएगी। पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है। तो ये आपको फीलिंग्स, रोमांटिक बात के बीच में भी आपको यही ज्ञान देंगे, भाई पैसा दबा के कमाओ, तब दुनिया इज्जत देगी, और तब तुम भी इज्जत करोगी या करोगे। समझ रहे हैं? तो इनका जो फोकस है इस समय रोमांटिक लाइफ से ज़्यादा करियर पे है। करंट एनर्जी में भी देखिए पेंटिकल्स आया है,
करंट एनर्जी में भी पैसा ही है। राइट, कुछ करो लाइफ में। इवन ये आपको भी कहेंगे क्या दिन भर बैठ के मोबाइल देखते रहते, जाओ जॉब वॉब करो, बिजनेस करो, पढ़े लिखे हो, माँ बाप ने खर्चा किया है, जाओ दबा के पैसा वैसा कमाओ, अपना बैंक अकाउंट भरो, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, किसी की सुनो मत, किसी का ताना मत सुनो, लाइफ में कुछ करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये मोटिवेट बहुत करेंगे, ये आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे टू डू समथिंग। ये आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि भैया लाइफ में ग्रो करो, जहाँ ज़रूरत हो बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये वाली इनकी एनर्जी। ये खुद भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर जॉबलेस हैं तो जॉब फाइंड आउट करके आपको मैसेज कर सकते हैं। मैसेज की बात करें तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, आपको इनकी एनर्जी से यही लगेगा कि यार ये डिस्टॉर्टेड है, ये बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में घुसा हुआ है या घुसी हुई है, इसके लिए पैसा, रुपया, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ये वो, रिस्पेक्ट समाज में, नेम फेम रिकॉग्निशन, ये जो 3D मैट्रिक्स की मोह माया है, इसमें ये बहुत ज़्यादा अटके पड़े हैं। इस वजह से अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहते हो, आपको आइसोलेशन पसंद है, मेडिटेट करना पसंद है, आपको अकेले बैठ के बुक पढ़ना पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है, वो भी पुराने टाइप के गज़ल वज़ल, ये बिल्कुल कंट्रास्ट आपको मिले हैं। बताना सही है कि नहीं? इनके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, इन्होंने वेस्ट ऑफ टाइम, कमाओ कमाओ कमाओ, सिर्फ पैसा कमाता है, ये वाली चीज़ें हैं। तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड एनर्जी, इनके मैसेजेस भी थोड़े रूड होंगे, आपको ऐसा लगेगा मैं रोमांटिक मैसेज करें, क्या पागलपन कर रहा है, ये वाली चीज़ें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राशि बेस्ड रीडिंग, बहुत सारे लोग कह रहे थे मैम राशि बेस्ड ही किया करो, हमें बहुत मज़ा आता है इस चैनल पे देखने में, तो हम आपके लिए राशि बेस्ड ही लेके आएंगे इस चैनल पे ज़्यादातर। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।